And welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start विब्रियो कोलरी। आज हम विब्रियो कोलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विब्रियो कोलरी है ये बैक्टीरिया होता है जो लिंक करता है एंटेरिक ट्रैक से। ठीक है, विब्रियो कोलरी क्या काज करता है? ये करता है कोलरा काज। ठीक है, ऐसा कहते हैं। ये क्या होता है? ये कर्व्ड रोड होता है, रोड शेप बैक्टीरियम होता है। ठीक है, मोटाइल होता है। विब्रियो क्या होता है? मोटाइल होता है। ऑक्सीडेज जो है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, मींस इसके ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसके बाद ये क्या होता है? फैकल्टेटिव एनारोब होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो कर सकता है। इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन देखें तो इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है फीकल ओरल रूट के ज़रिए। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है? इसकी पैथोजेनेसिस होती है एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर के ज़रिए। जो है बैसिलस एंथ्रासिस की भी जो पैथोजेनेसिस थी वो इसी तरह थी। और इसके बाद बात करते हैं जो एडिमा फैक्टर होता है वो क्या करता है? वो एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम होता है, उसके तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंक्रीज़ करवा देता है इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। ठीक है, साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। जो लीथल फैक्टर है वो ये करता है कि ये फास्फोकाइनेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। फास्फोकाइनेज ने क्या करना होता है? उसने एक्टिवेट करवाना होता है मिटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को। ठीक है, ये क्या करता है? लीथल फैक्टर इसने डिस्ट्रॉय कर देना फास्फोकाइनेज को। जब फास्फोकाइनेज को ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर जो इसका पाथवे है, इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये जो है उसे एक्टिवेट नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। इसके पैथोजेनेसिस की हम डिटेल पढ़ते हैं। ये क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ एडीपी राइबोस, एनएडी पॉजिटिव से एडीपी राइबोस की ट्रांसफ़र होगी एक रेगुलेटरी प्रोटीन जिसे हम कहते हैं जीएसए के पास। ठीक है, फिर जो एडीपी राइबोजाइलेशन एक्टिवेट करेगा, फिर क्या एक्टिवेट कर देगा? एडिनालेट साइक्लेज को। एडिनालेट साइक्लेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद जब ये इंक्रीज़ होगी, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो साइक्लिक एएमपी का लेवल है ये जब एलिवेट करेगा तो ये आयन ट्रांसपोर्ट इंटेस्टिनल सेल्स में हमारे होते हैं उन्हें क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा सीक्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज फॉलोड बाय द अफ्लक्स ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर और Na पॉजिटिव हमारा जो है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसिस में आना शुरू हो जाता है, जैसे क्या होता है? वाटरी हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो विब्रियो कोलरा है इसकी जो सेल वॉल ये बेस्ड करता है इसकी सेल वॉल एंटीजन की नेचर पे। इसके पास दो ग्रुप होते हैं, O1 ग्रुप होता है और नॉन O1 ग्रुप होता है। जो O1 ग्रुप होता है ये एपिडेमिक डिसीज काज करता है और जो नॉन O1 ग्रुप होता है ये स्पोरेडिक डिसीज काज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग बुक से देखें कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है तो इस तरह होगी कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया विब्रियो कोलरी है फीकल ओरल रूट के कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ जाके ये एंटीरोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा। एंटीरोटॉक्सिन रिलीज़ करने के बाद ये एडहेयर करेगा ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होते हैं गट के उनके साथ एडहेयर करेगा, यानी कि अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट होने के बाद ये करेगा इंजाइम रिलीज, जो कि है म्यूकिनेज एंजाइम है, उसे रिलीज कर देगा। और उसका काम क्या है? उसने जो प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है ना इंटेस्टिनल सेल्स पे, उन्हें डिसोल्व करना होता है। ठीक है, वो जब डिसोल्व हो जाएगी ना उसके बाद ये एंटीरोटॉक्सिन जो रिलीज करता है ना वो, यानी कोलर्जन, एंटीरोटॉक्सिन का नाम है कोलर्जन, उसे रिलीज करता है। उसके रिलीज होने से क्या होता है? इसके पास होते हैं दो सब यूनिट ए और बी। ये गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है और जो एक्टिव होता है ये क्या करता है? ये साइटोसोल्स में इंसर्ट करता है। उसके बाद जाके ये सारी प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाता है, एडिनालेज साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता है और उसके बाद पाथवे हमारा स्टार्ट होता है। जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है इसमें ये आता है कि ये क्या करता है? वाटरी डायरिया कार्ड है। ठीक है, वाटरी डायरिया और राइस वाटर स्टूल आएगा। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेशन ये करवा रहा है, वोमिटिंग करवा रहा है, मसल क्रम्प्स हो रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जो है हमारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस होने की वजह से क्या होगा? जब वाटर लॉस होता है तो वोलेमिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, यानी हमारे जो बाइकार्बोनेट है वो कम हो जाते हैं। अगर हमें किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसे ORS पिलाएंगे। और अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसे प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? IV, यानी कि हम उसे ड्रिप्स वगैरह लगाएंगे। कि लैब डायग्नोसिस कैसे होती है?
तो इसकी लाइव डायग्नोसिस होती है। माइक्रोस्कोपी हम इसकी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी के बाद हम इसका स्टूल कल्चर कर सकते हैं। TCBS मीडियम होता है एक, उस पर हम इसका स्टूल कल्चर करेंगे। इसका जो बायोकेमिकल अगर टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीडेज ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट इसके कर सकते हैं, मोलिक्यूलर मेथड कर सकते हैं और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या होगा कि हम टेट्रामेथाइल पी फिनाइलिन डी अमाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे जो ऑक्सीडेज रिजेंट होगा, और पैटी प्लेट लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर प्लेट पे जो है हम इसकी बैक्टीरिया की कॉलोनी का स्मीयर बनाएंगे, और अगर तो उसके बाद रिजेंट ऐड कर देंगे। और अगर तो 10 सेकंड में कलर चेंज हो रहा है देन इट्स मीन जो है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। और अगर 10 सेकंड के बाद कलर चेंज हो रहा है तो वो बिल्ट होगा, फॉल्स पॉजिटिव कह सकते हैं। और हमें इसमें डिटेक्शन ये करते हैं कि बैक्टीरिया के पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम की डिटेक्शन के लिए हम ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी 2 और स्पीशीज़ है हमारे पास, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस और विब्रियो वल्निफिकस। तो जो विब्रियो पैराहिमोलिटिकस है ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड है, ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है। अंडर कुक्ड सी फूड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो सी फूड्स होंगे ना और जिन्हें हम प्रॉपर कुक नहीं करते उनमें ये प्रेजेंट होगा, और जैसे सेलफिश और रोस्टर्स वगैरह। तो ये क्या करेगा, ये वाटरी डायरिया काज करेगा, ठीक है, यानी कि नोजिया और वोमिटिंग, अब्डोमिनल क्रम्प्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, यानी कि ये ठीक हो जाता है। और अगर हम इसको ग्रो करवाएंगे, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस को ग्रो करवाएंगे 8% NaCl में, तो ये क्या करेगा कि ये ग्रो करना शुरू कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, ठीक है। इसके बाद विब्रियो वल्निफिकस की हम लोग बात करें तो ये स्किन डिसीज करता है सेलिश हैंडलर्स में, यानी कि जो मछेरे वगैरह होते हैं जो फिशेस वगैरह को पकड़ते हैं, ठीक है, तो वल्निफिकस हो सकता है। ये क्या करेगा, सेलुलाइटिस कर सकता है, सेप्टिसीमिया कर सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, ठीक है, हेमोरेजिक बुलाई कर सकता है और क्रोनिक लीवर डिसीज यानी सिरोसिस कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।